हेलो गाइज। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अर्ध चालक नहीं है? तो हो जाएगा पारा नहीं होगा। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रा है, ओम हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओम। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। विभव का मात्रक होता है ओम। 1000 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम हो जाएगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम होगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में क्या कार्य करता है? 24 जूल हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पमांक है 0.1A, 1 नंबर ऑप्शन। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा का सुचालक है? ग्रेफाइट हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 30 ओम। किस बल्ब में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 220 ओम। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है? DC। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है
वोल्ट मीटर 1 वोल्ट कहलाता है। जूल या कूलाम। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम के। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। विद्युत धारा उत्पन्न करने से युक्त है जनरेटर होगा, जनरेटर होगा लगता है यहाँ। 1 HP अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर IR। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R। स्थिर विद्युत में आवेश 1 नंबर हो जाएगा, विरामावस्था में रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं तो गति की आवश्यकता में। ऊर्जा का SI मात्रक है B नंबर, जूल हो जाएगा। क्या होगा? जूल। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 नंबर हो जाएगा, यूनिट। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। शुल्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? B नंबर, जस्ता का। शुल्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? कार्बन का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है I बराबर V/I। विद्युत के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज तार बना होता है तांबे और टीन दोनों का। IeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। 1 MA बराबर कितना होता है? 1 - QA। 1 μA बराबर होता है D 10⁻⁻6 एम्पियर। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है तब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होगा C नंबर, V/Q। सेल विद्युत परिपथ में किस प्लेट से धारा भेजी जाती है उसे सेल को कहते हैं धन ध्रुव। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त में से सभी पर। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है तो H बराबर V
SIT जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं विद्युत चालक। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं विद्युतरोधी। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है? 1 × 10⁻18। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? 4320 कूलम। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युग्म का उपयोग किया जाता है? 1 नंबर धारा नियंत्रण। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जननी से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होती है 110 वाट। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण 300 सेल्सियस हो जाएगा। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ नरम लोहा। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत पंखा में। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की मात्रा में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर हो जाएगा। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह धारा 1 एम्पीयर होता है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? 6 जूल। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है समतुल्य प्रतिरोध होता है उसे कहा जाता है
ओमेगा। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? तापीय ऊर्जा में। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है 10⁻⁸ टू m से 10⁻⁶ ओमेगा 2m। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि R1 तथा R2 को प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक से कम। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक ओम क्या होगा? 5 ओम के बराबर। धातुओं में धारा प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक बल्ब से मीटर में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। 2 एम्पियर। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 5 समान प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा 50 ओम। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होगा बढ़ेगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है 1 इंटू 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा मीटर। परिपथ में कितने अनुपात का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्ता होता है? तो 5 एम्पियर हो जाएगा। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। निम्न में से किसका अर्थ जल से होता है? डी नंबर हाइड्रो से। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध 2017 80 घटता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच का छड़ का उत्पन्न आवेश धन आवेश होगा। ऊन द्वारा एबोनाइट
से छड़ का रगड़ने पर इनोवाइट की छड़ उत्पन्न होती है। ऋण आवेश में दो आवेशिक वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियंत्रण लागू होता है? कूलाम नियम। कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? समानुपाती स्थिरांक। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षित बल। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षित बल। क्या प्रोटॉन आवेश क्रम में भाग लेता है? नहीं। रासायनिक ऊर्जा का क्या भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है एक विभवांतर। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। शुल्क कागज का प्रतिरोधकता है 10⁻12 ओमेगा एम। संचय बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? हाँ। जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभोक्ता ऊर्जा 1 वाट हो जाएगा। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल का। खनिज लवणों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य। लेड सल्फ्यूरिक सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में और औद्योगिक कार में। ए और बी दोनों। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है ऋणावेश। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेश हो जाते हैं वे कहलाते हैं विद्युतरोधी। किसी स्रोत से सतह धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है वोल्टेज सेल। ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा N/R। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। R प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। सहयोग का प्रतिरोध हो जाएगा 0.1
0 1 R। एक R प्रतिरोध के तार को N बराबर भाग में काटा जाता है। इन समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोजक का तुल्य होगा R/N²। 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सहयोग का प्रतिरोध होगा 0.01 ओमेगा से कम। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला दूसरे तार से दोगुना मोटा है। दोनों तारों के बीच प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? 1:4। बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाता है तो पारे का स्तंभ का प्रतिरोध होगा D नंबर R/16। 220 वोल्ट समांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 mC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा 1 जूल। यदि एक तार में 2 मिनट में 48 C आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा 0.4 A। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 A विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा 60 C। किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरियों को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध क्या होगा? तो 30 हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओमेगा है या 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 0.2 A। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओमेगा है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान 4 A होगा। 3 ओमेगा तथा 6 ओमेगा प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा इस संयोजक 5 V की बैटरी तथा 3 ओमेगा प्रतिरोध के समान श्रेणी में जोड़ा गया। 6 ओमेगा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा 2 वोल्ट। किसी 6 ओमेगा के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा 12 वोल्ट। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR। यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उस में धारा I समय t तब प्रवाहित होती है तो शक्ति क्या होगा? I हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²R। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? 2² ओमेगा।
यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी चौगुनी हो जाएगी। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ को प्रतिरोध आधा कर दिया जाता तो उत्पन्न ऊष्मा होगी दुगनी। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है प्रतिरोध। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? 2V2 ओमेगा। दो प्रतिरोध A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समानांतर क्रम परिपथ से समाप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। A तथा B के उत्पन्न ऊष्मा की अनुपात होता है B नंबर 1:2। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? 1 नंबर नाइक्रोम। 220 वोल्ट किसी विद्युत बल्ब के 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति 1000 वाट हो जाएगा। 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा? 100 वाट का बल्ब। यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट और 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? 4:1 हो जाएगा। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा पार क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का मान होगा 4:1। जय हिंद, जय भारत।